देखो, हम लोग फंक्शन के बारे में तुम जानते हो कि जो भी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के रूप में लिखा हुआ है वो फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन के कई हम लोग टाइप्स अलग अलग, साइन एक्स कॉस एक्स जितना पढ़े सब फंक्शन होता है, इनवर्स पढ़े वो भी फंक्शन है, सब फंक्शन है। लेकिन फंक्शन एक्चुअली में अगर कैटेगराइज करने जाएं तो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन, अच्छा अभी हम लोग एक्सप्लिसिट मतलब अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। इम्प्लिसिट मतलब मिला जुला, ठीक है। सपोज करो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग यही सब पढ़ के आए हैं। ये सब के सब एक्सप्लिसिट है, मतलब वाई और एक्स अलग अलग है। तुम लिख सकते हो वाई बराबर कुछ, इधर तुमको वाई नहीं मिलेगा, सब का सब वाई इधर मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है जब ऐसे लिखा जाए, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई इंटू साइन एक्स प्लस एक्स। देखो वाई दोनों साइड है, तुम चाहोगे भी कि वाई अकेला कर ले इधर ला करके तो नहीं होगा, ठीक है। अगर अकेला करे तो फिर वो एक्सप्लिसिट हो जाएगा, उसमें किया होगा। सपोज पर अगर ये ऐसे होता वाई इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स, तो तुम क्या करते इधर लेकर आते, वाई कॉमन ले लेते, तो यहाँ से फिर वाई जीरो हो जाता, यही तुम्हारा फंक्शन हो जाता। जीरो फंक्शन होता ही है, क्यों नहीं, जीरो भी फंक्शन होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज ये लिखा हुआ है वाई इंटू साइन वाई, तो ये भी क्या है, इम्प्लिसिट है। तो हम लोग ऐसे फंक्शंस का, अब तक हम लोग ऐसे फंक्शंस का डेरिवेशन किए। इसका डेरिवेशन क्या था, कॉस एक्स का। इसका डेरिवेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेशन साइन का तो कॉस होता था, अंदर में एक्स स्क्वायर है तो उसका 2x। ये वाला, तो ये वाला जब ये जीरो आ गया था ना, और जीरो का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो ही होता है। लेकिन ऐसे वालों में उस तरीके से नहीं कर सकते, तो ऐसे वालों में क्या करेंगे वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन चलो एक हम अपने से चूज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज करो y बराबर है वाई स्क्वायर साइन एक्स, इसका तुमको निकालना है डेरिवेटिव। देन देना तुमको पता तो करना है dy/dx, लेकिन यहाँ पे y अलग करके नहीं कर सकते, तो इसमें ही कर दो। तो जब ऐसे रहता है तो क्या करते हैं हमको, dy/d/dx दोनों साइड लगाते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग dy/dx को ऑपरेटर बोलते हैं। ऐसे समझो, ऑपरेटर शब्द और कहीं सुने हो तुम, ऑपरेटर्स रियल लाइफ में कहाँ पे, ऑपरेटर होता है जो आदमी से लगा। हाँ, मतलब क्या आदमी ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेट करता है, क्या ऑपरेट करता है, फंक्शन ऑपरेट करता है। कौन सब खाना अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, सबको कोई कमी तो नहीं ना हो रहा है, हो रहा है तो फील करो। एक्टिवली सब काम करता है, काम करता है। यहाँ पे भी यही काम है, dy/dx किसी फंक्शन के ऊपर काम करेगा। फंक्शन कहाँ लिखा जाएगा, इस स्पेस में, ठीक है। इसमें अगर एक्स स्क्वायर डाल दोगे तो फंक्शन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यही था ना। तो ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हम लोग ऐसे फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता, फंक्शन को
तो इस ऑपरेटर को यहाँ करोगे तो y तो कुछ y जब भी रहेगा इसको dy बाई डी एक्स कर। यहाँ पे प्रोडक्ट है वाई स्क्वायर और साइन एक्स है। रूल तो यही था कि वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स कर दो प्लस साइन एक्स फिक्स। साइन एक्स ठीक है। प्रोडक्ट रूट्स यहाँ पे y का पावर 2 है तो 2 इंटू एक पावर कम हो जाता है y। लेकिन यहाँ पे x होता तो कोई दिक्कत नहीं था लेकिन y है तो अब y को डेरिवेट करेंगे, चेन रूल चल रहा है। हाँ, साइन का कॉस ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉस एक्स। इस देखो तुम्हारा मेन एम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो इसको इस साइड ला करके डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लो। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया। यहाँ पे साइन एक्स इसको नीचे भेज दो। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस देखना आंसर में वाई भी है एक्स दोनों ही है। ठीक है, एक्सप्लिसिट में हमेशा एक्स होता था। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जो रहेंगे ये वाई एक्स का मिक्सचर में आएगा। ठीक, नोट कर लो इसको। तुम्हारे एग्जाम में ना यहाँ से चैप्टर से क्वेश्चन एक फिक्स, कि यहाँ से ना टफ क्वेश्चंस बनता है। फाइंड अडॉप्ट वेट टू बाय, ये वाई एक्स स्क्वायर होता तो हिस्सा जाता, और फिर कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन साइन एक्स होता, अच्छा समझ करो, एक्स की जगह क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के ऊपर भी सेम बिहेव किए, 2x की जगह 2y कर दिया। लेकिन x होने से कुछ नहीं होता था क्योंकि dx बाई डी एक्स 1 होता था। लेकिन अगर y है x की जगह तो फिर एक जगह dy बाई डी एक्स होगा ही होगा। जहाँ भी y हो, अगर तुम उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इनटू करके लास्ट में तुमको एक बार dy बाई डी एक्स करना होगा। x के जगह जो भी कुछ भी होगा, जो कुछ भी दूसरा कुछ हो उसको करना ही होगा। सपोज करो यहाँ पे है साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इंटू साइन एक्स। अंदर में तो एक्स नहीं है तो फिर से उसका करते कि नहीं, वही चीज़ वहाँ और ये भी
ये वाला इधर, ये तो इधर आ गया। फिर क्या कॉमन ले लिए, dy बाई dx, ये सब के सब मल्टीप्लाई में है। एक से चलो देखो, एक बढ़िया बढ़िया सवाल, क्या बढ़िया मतलब वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, जो तुम लोग के एग्जाम में भी आता है और हम लोग जो एग्जाम देते हैं टीचर बनने के लिए उसमें भी आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट ओवर 1 + y x प्लस y रूट ओवर 1 + x इज इक्वल्स टू 0। दिया हुआ है एक्स वाई अलग अलग है, तुमको पता करना है dy बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब काफी। हम खुद इसको कितना बार एज ए स्टूडेंट किए हैं सॉल्व, और हम लोग के एग्जाम में भी आता है। इसको पहले उधर भेज दो। हाँ दोनों अलग अलग है। अब इधर भेजने के बाद बोथ साइड स्क्वायर कर लो। तो एक्स स्क्वायर आ 1 + y, इधर में वाई स्क्वायर आ गया, x² + x² y, इधर से y² + y²x, सब इधर लेकर आओ। -y² -y²x, इसको इसको एक जगह लिख लो। x² y और ये y²x एक जगह लिख लो। देखो a² - b² का फॉर्मूला है, यहाँ से एक्स वाई कॉमन जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x, एक जगह y। अब देखो इन दोनों में x - y कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x + y, ठीक है। या तो ये 0 या तो ये 0। ध्यान देना x y के बराबर है, नहीं, ये दिया हुआ है, ठीक है। जब x y के बराबर नहीं है तो मतलब x - y 0 हो ही नहीं सकता कभी, इसका मतलब यही वाला केवल 0 होगा। दिया हुआ है कि x y के बराबर नहीं, मतलब ये 0 नहीं हो सकता, यही 0 के बराबर केवल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये या तो ये 0 होगा। अब ये तो हो ही नहीं सकता, तो यही होगा। अब इस पे dy बाई डी एक्स ऑपरेट करो। x के ऊपर ऑपरेट करोगे तो 1 हो जाएगा, y पे करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स वाई पे ऑपरेट करोगे तो कितना होगा, x, एक बार x पे x को फिक्स करोगे, एक बार y को फिक्स कर दोगे, इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस dy बाई डी एक्स, दोनों जगह से कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, 1 + x। डी एक्स बाई डी एक्स तो कुछ होता ही नहीं है, 1 ही होता है। तो dy बाई डी एक्स तुम्हारा निकला, इसको इसको उधर भेजो, -y माइनस बस बाई 1 + x। लेकिन देखो आंसर में क्या दिया हुआ, तुमको प्रूफ करना है कि ये होता है -1/1 + x²। ठीक है, बढ़िया है, सब एकदम बढ़िया सवाल है, एकदम अच्छा सवाल है, ठीक है।
तो देखो एक चीज़ जो हम लोग मिस नहीं किए, हम लोग y को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालना हो, जैसे देखो ये वाला आ रहा है क्या कैमरे में देखो? और लाइट जो ये नहीं आ रहा है ये वाला, ये? तुम इसको नोट किए हो ये वाला लाइन? नहीं किए हो ना? तो यहाँ पे एक छोटा, हम एक्चुअली इसको लिखे नहीं थे, इसे मन में आया। यहाँ पे क्या करो ना, यहीं पे y कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस एक्स ये 0 हो जाएगा। x को उधर भेजोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस एक्स बाई वन। अब dy बाई डी एक्स निकालो, तो नीचे वाला तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, माइनस को साइड में कहीं निकाल के रखो, माइनस का कोई योगदान नहीं है तो इसको सेव करके सामने में रखो। अब क्या होता है, नीचे वाले को रख करके ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस ऊपर वाले को रख करके नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाले में कौन है 1 प्लस एक्स, तो 1 का तो 0 होता है, एक्स का 1 होता है, माइनस एक पड़ा हुआ है सामने में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एक्स, बाई में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर -1 दे देगा। प्रूफ, यही प्रूफ करना था, ठीक है। ये एग्जाम में आता है और बहुत आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला ऐसे ही, ये वाला, ये ए वाई यू वाई डी वाला फॉर्मूला, नीचे वाला एक्सपायर हो जाता है, फिर डेरिवेटिव करते हो, नीचे वाला फिक्स करके ऊपर वाले का करते हो, माइनस ऊपर वाले को फिक्स करके नीचे वाले का करते हो। क्या पूरा जैसा शुरू कर रही है। हाँ ये रहा, ये हम लोग को निकालना था कि डी वाई बाई डी एक्स ये होता है, निकाल दिए हम, ठीक है।
अभी खा कर आए हैं ना, पर अजीब लगा। खाना तो पसंद नहीं है, लेकिन अब रोहित रहता है तो चल जाता है थोड़ा सा वो भी। वही फुचका ही बस मिलता है ढंग का। हाँ, एक्चुअली ढंग का तो है नहीं, बात सही तुम बोल रहे हो। अरे यस। ये बात डोसा मेरे को सबसे अच्छा हमको साउथ इंडियन खाना लगता है, क्योंकि एक तो नुकसान नहीं करता है। अब मैदा यूज नहीं करें, कुछ भी देख लो, मतलब सांबर वड़ा, इडली ले लो, डोसा ले लो, कुछ भी लोग मैदा उन लोग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। और अपने यूपी बिहार में देख लो, त्योहार के दिन तो कुछ ना कुछ मैदा का निकल ही जाएगा ना। हर त्योहार में कुछ नहीं तो पूरी बन जाएगा मैदा का। जिस दिन मैदा सा नहीं बनेगा पूरी, उस दिन मैदा का कुछ और बन जाएगा, जरूर बन, एक ना एक चीज बन ही जाएगा। किंग्स रोड किंग्स रोड में ना, किंग्स रोड में कहाँ पर ठेला पे लगाता है? हाँ, अरे अच्छा देता हूँ। किंग्स रोड पे एक बेचता है, एक हावड़ा ब्रिज के पास, खाए हो? हावड़ा ब्रिज के पास देखना, जब ब्रिज से उतरते हो, उतरने के बाद जब घूमते हो हावड़ा आने के लिए, तो टोटो जहाँ लाइन ढेर सारा लगाता है, उसके सामने देखना एक लगाता है ऑपोजिट में। अच्छा बनाता है वो। चलो दूसरा क्वेश्चन। साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस ए प्लस वाई। क्या हम लोग को दिखाना क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई कॉस ए। ठीक है, ये हम लोग को दिखाना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से वहां लेके जाना है, ठीक है। नो, साइन वाई जो है, साइन वाई को तुम लिख सकते हो ए प्लस वाई माइनस ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक जोड़ दिए, एक घटा दिए। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, साइन, फॉर्मूला ये बन रहा है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एक्स कॉस ए प्लस वाई। ये वाला, ये फॉर्मूला है, ये वाला साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो ए की जगह यहाँ पे ए प्लस वाई है, और बी की जगह ए है, वही किया है, ठीक। यहाँ पे एक्स कॉस ए प्लस वाई। अब क्या करो, डिवाइड कर दो कॉस ए प्लस वाई से। इसको अलग लिख लो, उसको अलग, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई कॉस ए बाई में कॉस ए प्लस वाई माइनस ये वाला। क्या ये और ये कैंसिल। साइन बाई कॉस क्या होता है, 10। तो साइन ए प्लस वाई बाई कॉस ए प्लस वाई इज 10 a प्लस। यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तुमको वाई सॉरी एक्स ऑपरेट करना है, एक्स का हो जाता है हम।
तो यहाँ से बनेगा dy बाई डी एक्स, ये वाला, देन a प्लस वाई कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एक्स। 10 का डेरिवेटिव कितना होता है? 10 का होता है सेक स्क्वायर। घर पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही प्रैक्टिस होगा, ठीक है? फॉर्मूला एक बार देख लिया करो आने से पहले। तो 10 का डेरिवेटिव होता है, याद रखना, सेक स्क्वायर, ठीक है? तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हो गया। कॉस ए कांस्टेंट था, वैसे ही रहेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। एक्स का डेरिवेटिव 1। ध्यान देना यहाँ पे मैं चीज मिस कर रहा है। 10 का तो लिख दिए हैं ऐसे, लेकिन 10 के अंदर एक्स नहीं है, ए प्लस वाई। तो ए प्लस वाई का डेरिवेटिव, तो ए प्लस वाई का जो डेरिवेटिव, तो ए का जो डेरिवेटिव 0 होगा और वाई का हो जाए, बिल्कुल से। तो अल्टीमेटली क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू ये आएगा कॉस ए इंटू ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। हमको डी वाई बाई डी एक्स बाकी सब उधर भेज दो। 1 बाई में सेक स्क्वायर, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो ये ऊपर चल जाएगा और यही प्रूफ करना था हम लोग को। याद रखना ऐसा क्वेश्चन आया था 2007 में आईएससी में। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखो, अब तक तो हम शायद नहीं कराए हैं तुम्हारा एग्जाम में।
वाई इज इक्वल्स टू है रूट ओवर कॉस एक्स। बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है। प्लस रूट के अंदर है कॉस एक्स, प्लस रूट के अंदर है कॉस एक्स, प्लस रूट के अंदर है कॉस एक्स, और बहुत बार है, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक है। तुमको निकालना है डी बाई डी एक्स। तो याद रखना, समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल दोगे तो समुद्र का पानी घटेगा नहीं। तो सपोज करो कि यही वो बाल्टी पानी था, बाकी पूरा ही रिपीट कर रहा था, ये भी पूरा वाई बन जाएगा, ये भी पूरा वाई बन जाएगा। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर cos x प्लस वाई। हो गया सॉल्व, यही तुम्हें जैसे ये पूरा का पूरा यहाँ से ये पूरा वाई है, एक हटा दोगे तो भी ये पूरा वाई रहेगा, तो वही इसको लिख दिया वाई, ठीक है। अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड, दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो। अच्छा, अभिषेक जिस थॉट के साथ आया था, ऐसे बहुत बच्चे होंगे ना तुम्हारे क्लास में, लास्ट टाइम वाले जो 2 महीना में पढ़ के टॉप करने का इच्छा रखता है। भरा होगा ऐसा बच्चों से क्लास, बहुत होते हैं ऐसे कॉमर्स में, मतलब खास है कॉमर्स में, शुरू से ही मेंटेलिटी रहता है कि कॉमर्स में बिना पढ़े टॉप किया जा सकता है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y और फिर dy/dx। यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव याद होगा तुमको, माइनस साइन एक्स। इस dy/dx इधर लेकर आओ, 2y dy/dx माइनस dy/dx माइनस साइन एक्स, dy/dx कॉमन ले लो, देन dy/dx हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन एक्स बाई में 2y-1, ठीक है। यही तुम्हारा सॉल्यूशन। तुम्हारा हो गया। अच्छा, वही लगा था, एक सब्सक्राइब किया फिर अनसब्सक्राइब। मेरे मतलब देख करके भैया हमारा बोल रहे हैं कि ये है जो किया फिर अनसब्सक्राइब। देखो, ये तुम्हारे आईएससी का बस 4 साल पुराना क्वेश्चन है। ये है YQ प्लस XQ। इजी क्वेश्चन है, बस दे दिया तुम लोग को। प्रूफ कुछ करना है नहीं, बस कुछ नहीं, बस सिंपली DX लगा दो, कुछ करना है। तो y पे हो जाएगा 3y² प्लस
3x²। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x dy/dx y इंटू 1, x का डेरिवेटिव होता है। फिर इसके बाद 3y² dy/dx 3x², 3x dy/dx प्लस 3y dy/dx इधर ले लो तो हो जाएगा तुम्हारा हाँ ठीक, 3y² dy/dx, ये भी इधर आ जाएगा -3x dy/dx 3y, ये उधर जाएगा तो -3x²। कॉमन जा रहा है तुम्हारा 3 dy/dx, तो बचेगा y² माइनस x। यहाँ पे 3 कॉमन जा रहा है तो y माइनस x², 3 कैंसिल हो गया और dy/dx हो जाएगा तुम्हारा this/this, सो y माइनस x² माइनस x। ये तुम्हारा क्वेश्चन 1 नंबर का था। देखो, x2/3 y2/3 इज इक्वल्स टू a2/3। हम लोग को निकालना है dy/dx एट x, y, सॉरी 1 1 1 1 का मतलब x का भी वैल्यू 1 है और y का भी वैल्यू 1 है। ठीक है, इस पे हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू, किसका, dy/dx। ठीक है, तो डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। इसका पावर नीचे आ जाता है, एक पावर घट जाता है, प्लस इसका पावर नीचे आ जाता है, एक पावर घट जाता है, इंटू dy/dx, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। पावर जब घटेगा तो x हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा y 1/3, dy/dx 0, 2/3 y 1/3, इसको उधर भेज देंगे -2/3 x 1/3। इन सबको, अच्छा यहाँ देखना थे आंसर, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो dy/dx क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा -y 1/3 x 1/3, बट हम लोग किस पे निकालना है, x और y दोनों क्या है वैल्यू 1, सो dy/dx एट 1 1 इज -1 1/3 y 1/3, मतलब -1। मेरे चैनल का शॉर्ट्स देखते हो, देखा करो, ठीक है, मोटिवेटिंग रहता है।
ये सब 1 नंबर 2 नंबर ऐसे, ये 2 नंबर का है। लाइटिंग का कमी नहीं ना लग रहा है इसमें। मेरा ब्राइटनेस कम है, बाकी तो लाइटिंग तो सही है। सही आता है वीडियो। तो वीडियो रिकॉर्डिंग का देखो 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य ये है कि तुम लोग को फ्री में बैकअप मिल जाता है, फट से देख के रिवाइज़ कर लेते हो, पूछना होगा तो पूछ लेते हो। दूसरा ये उद्देश्य है कि तुम लोग शेयर कर सको किसी दोस्त को, कोई पूछता है कि भाई किससे पढ़ता है? या सेकंड थिंग कि तुम लोग बता सकते हो कि मेरा जो स्टडी का सोर्स है ये है, हम यहाँ पढ़ते हैं। यही 2-3 उद्देश्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये कितना नंबर था? चलो 6 नंबर। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। दोनों तरफ अप्लाई करते डी वाई बाई डी। तो इसमें तो कुछ है नहीं, डी वाई बाई डी एक्स ही कर दो। 10 का होता है सेक स्क्वायर इंटू, अंदर चेन रूल लगा दो तो एक्स प्लस वाई का हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का 1, दूसरे का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। 1, अच्छा नहीं रहा, फिलहाल ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा प्लस, ये इससे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इधर लेते हो। 1 माइनस सेक स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, वाई में 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ए माइनस 10, ध्यान से देखना। ये जो सेक स्क्वायर है, ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाले में तुम यहाँ से माइनस कॉमन लो। माइनस कॉमन लेंगे तो होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये होता है 10 स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला देख लो, ये होता है 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। तो ये हो जाएगा 10 में डी वाई बाई टी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस एक कॉमन लिए हो, एक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो ये 1 बाई में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये 10 10 क्या होता है? साइन बाई कॉस।
ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा केवल साइन स्क्वायर। अब साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस है। ठीक है, तो यही तुम्हारा dy बाई डी एक्स। एक धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है, कल पे हम लोग कर लो, फिर उसको करेंगे। हो गया। देखो ये इजी होता है, अब तक तुमको तो इजी लग ही रहा होगा। ये है कि थोड़ा लिखना है, तो बिना लिखे पढ़ाई तो होता ही नहीं है। तुम छोड़ो, ये जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो कॉमर्स वाला, तुम लोग तो ज्यादा ही लिखते हो कॉमर्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत देखने में अलग लग रहा है, लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स जो है वो है माइन इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, ठीक है। ये टू सो लिखो, या टू प्रूव एक ही है। तो देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, इनवर्स वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको तुम लिख सकते हो सेक इनवर्स ए। नीचे में है वन, इसको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करो, प्लस, और एक बार क्या होता है माइनस। तो जब ये प्लस ये करते हैं, बाई में ये माइनस ये करते हैं, तो दूसरे साइड पे सेम करते हैं हम लोग, सेक इनवर्स ए प्लस वन। इसी को ही कॉम्पोनेंडो, जो जोड़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, और जो घटाते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंडो। ठीक है, फिलहाल ये क्या आ जाएगा, तो वाई वाई कट जाएगा, 2x यहाँ पे आ जाएगा, 2y यहाँ पे, वही सही रहेगा। क्यों कर रहे हैं हम लगाते हैं, टू टू कट जाएगा, आएगा x बाई वाई।
बोथ साइड dy बाई dx लगाओ। और डी बाई डी एक्स, तो हम जो तुमको ऑपरेटर के बारे में बताए थे, तो डी बाई डी एक्स तो ऑपरेटर है, बट डी वाई बाई डी एक्स ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। ये जगह खाली है। जब तक तुम मशीन में कुछ लगा नहीं दोगे तब तक उसको ऑपरेटर बोलेंगे, लेकिन एक बार मशीन में वो रॉ मटेरियल डाल दिए फिर वो अपना काम करेगा, वो एक और कुछ ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये देखना, ये ए है, कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तब ये कांस्टेंट मतलब ये बेसिकली राइट से पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला फिक्स ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फिक्स नीचे वाले यानी वाई का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, वाई माइनस एक्स हाँ, पूरा कांस्टेंट है, पूरा ही कांस्टेंट है। वाई इधर रख के ये इधर भेज, एक्स से डिवाइड कर दो, प्रूफ्ड। क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन ए प्लस एक्स। ठीक, साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो प्रूव दैट dy by dx is sin a by sin x plus a। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम लोग, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल्स टू साइन x, डिवाइड कर दो, साइन x में हम लोग लिख सकते हैं इसको a प्लस एक्स माइनस है, फिर से साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
अलग अलग कर लो। तो साइन ए प्लस एक्स कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस एक्स साइन ए बाई में साइन एक्स प्लस ए, ये कट जाएगा तो बचेगा कॉस ए। कॉस बाई साइन कितना होता है? कॉस बाई साइन होता है कॉट, कॉट ए प्लस एक्स। साइन ए, so this implies y is equals to cos a minus cot a plus a sin a। अब डेरिवेटिव कर दो। cos a माइनस cos a प्लस a sin a, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ए। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो। साइन एक कांस्टेंट है तो इस पे ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा, इस पे अप्लाई होगा। तो कॉस और ये कॉट, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस एक्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस प्लस साइन है, और ये कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो नीचे जाके ये आ जाएगा साइन ए प्लस। ठीक है, पे कॉस है, कॉट कौन सा? ये ये कॉट है। कौन सा? कॉस है ऊपर। ये थी, ये तो कॉस ही रहेगा, तो जीरो हो गया। ए कांस्टेंट तो कॉस ए भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। साइन है इसके साथ गुणा में था, तो ये भी तो कांस्टेंट है, तो ये सामने आ जाएगा। इस पे तो डी वाई बाई डी एक्स लगेगा नहीं, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इस पे केवल है, ये वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है, तो सामने आ गया। इस पे लगाए तो ये आ ए प्लस एक्स, उसको इसी तो करना। हाँ, तो ए प्लस एक्स को करो, तो ए का तो जीरो हो जाएगा और एक्स का वन हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिखा है। ठीक है, अल्टीमेटली तो कुछ भी वन ही आ रहा है ना, इसीलिए नहीं लिखे। कोई टेस्ट वेस्ट हो रहा है स्कूल में? यूनिट वैसे नहीं होगा, यूनिट वन होगा ना, वो तो प्री बोर्ड होता है, तो पहले कुछ नहीं हो सकता।
हाफ ईयरली पीरियड में कितने दिन अंदर 1 महीना बस? ये तब तो टेस्टिंग होगा उसमें। वैसे प्री बोर्ड ईज़ी ही बनेगा, उसमें ही 100 में 100 ला देना, ठीक है? तैयार हो जाएँगे रेडी, चिंता नहीं करो तब तक हम लोग रेडी हो जाएँगे। हाँ, वो तो देखो पहली बार कोई भी क्वेश्चन पहली बार करोगे तो पहली बार में मैनेज तो होगा भी नहीं। पहली बार में टाइम तो खपत होगा, लेकिन जब धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तब जाएगा, तब तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले दिन समझ लो कोई कुछ नहीं करता। x प्लस x प्लस x ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। इसको y कर लोगे, स्क्वायर ले लोगे। देखो यहाँ प्रूफ करना है, तो यहाँ प्रूफ क्या करना है? तो यहाँ प्रूफ करना है टू प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy/dx इज इक्वल्स टू क्या? तो यहाँ पे डेरिवेटिव ले लो 2y dy/dx। यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx। dy/dx इधर ले लोगे, माइनस dy/dx इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 dy/dx प्रूव्ड। लेकिन ये है कि तुमको अपना पूरा टाइम देना होगा पढ़ने के लिए, समझे? मैथ्स का ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट का ही बात कर रहे हैं। अभी मेहनत करने का समय है। इधर अब आराम करने के मूड में जाओगे तो अभी भी प्रॉब्लम, कॉलेज में भी। बस यही 4-5 साल है मेहनत करने का, फिर एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो वही फिर आराम वाला ज़िंदगी हो जाएगा, नौकरी करोगे। ये लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। ये है तुम्हारा 10x प्लस 10h प्लस इन्फिनिटी तक। तो फिर से y इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, यहाँ भी प्रूफ करना है। वी टू प्रूव 2y माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, स्क्वायर कर दो 10x प्लस वाई, डेरिवेट कर दो बोथ साइड, प्लस
n का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। प्रूव्ड, ठीक है? अब इसको बंद कर दो।